वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। पहले क्वेश्चन देखो। एप्लीकेशन पार्ट से मेनी ऑफ टाइम क्वेश्चन आ जाता है और कैसे आता है, बाय यूजिंग द इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट फॉर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या फिर वो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्या ट्रिक है, बाय यूजिंग द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक हीट, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक हीट, इसके साथ साथ ही सॉलिड की स्पेसिफिक हीट क्या रहती है। पहले हम यहाँ पर इस थ्योरम को यूज में लेके बेसिक फॉर्मूलाज बनाएंगे, उन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज में लेना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है और सॉलिड्स के लिए क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेक्चर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाना, प्लेलिस्ट में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेक्चर मिल जाएगा। थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इधर आओ। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, तो इसके लिए हम क्या करें, एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बता दिया कि ईच मॉलिक्यूल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एफ, और वहां पे टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करें। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड कितना एनर्जी होता है, हाफ के टी होता है, ठीक है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितना एनर्जी हो जाएगा, एफ बाई टू के टी हो जाएगा, ठीक है। अब उस सिस्टम में टोटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिफाइन करना हमारे लिए और भी इजी हो गया। क्या करेंगे, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ वी राइट हियर, फॉर अ सिस्टम इफ द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच मॉलिक्यूल इज स्मॉल एफ and the total number of molecule is capital N, then the internal energy U equal to capital N F by 2 kT। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, और T यहाँ पे जो हम सिस्टम लेकर चल रहे हैं उसके टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है। बस समझ आई, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बेसिक फॉर्मूला हमें निकालना है बस, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज पुट करनी है, सीधा आंसर है हमारे पास। अब देखो स्मॉल एन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, होता क्या है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एन, ये रहा कैपिटल एन इज डिवाइड बाय स्मॉल एन, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से कैपिटल एन को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन एन नोट में यहाँ पर लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे कैपिटल एन को मैं स्मॉल एन एन नोट लिख रही हूँ, ठीक है। एफ बाई टू के टी, ईच मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो एनर्जी इतना रहेगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ बात करें बेटा एन नोट के, एन नोट के दिस इज ऑल्सो एन अनोदर कॉन्स्टेंट विच इज डिफाइंड बाय आर। तो यू आपका क्या बना, स्मॉल एन कैपिटल आर एफ बाई टू टी, या फिर मैं बात करूं एन वन मोल है, क्या है एन वन मोल है, तो आपका फॉर्मूला बना एफ बाई टू आर टी, एंड दिस इज द इंटरनल एनर्जी। एनर्जी पता है तो स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं ना, कौन सी, मोलर स्पेसिफिक हीट, बिकॉज हम वन मोल एन इक्वल टू वन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले हम निकालेंगे बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज डिफाइंड बाय सीवी व्हिच इज du बाय dt। टेम्परेचर से हमें उसको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो u ये रहा, टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करोगे द रिमेनिंग वैल्यू विल बी f बाई टू आर। तो सीवी हम इस तरह से निकाल लेंगे। सिमिलरली तो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज सीपी, वो होता है आपका सीवी प्लस आर। तो यहां से एफ बाई टू आर मैंने पुट कर दिया प्लस का आर, आर में यहाँ पे कॉमन ले लूंगी और टू का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एफ प्लस टू बाई टू आर, ये मेरा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ठीक है। लिखो यहाँ तक, इसके बाद मैं आगे का करवाती हूँ। देखो अब रेशियो भी निकाल लेते हैं हम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक heat of the gaseous molecules। देखो कैसे निकाले, which is
रिप्रेजेंटेड बाय गामा। गामा क्या होता है फॉर्मूला, Cp इज डिवाइड बाय Cv। Cp अभी कैलकुलेट करा है ना, ये रहा F प्लस 2 इट्स डिवाइड बाय 2 R। अब बेटा Cv डिवाइड में है तो मैं इसको उल्टा कर दूं क्या, करके लिख सकती हूँ ना, 2 इट्स डिवाइड बाय Fr। क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है मैंने। R से R कैंसिल, द फॉर्मूला विल बी F प्लस 2 इट्स डिवाइड बाय F। अब बताओ, जो हमने फॉर्मूला डिराइव करे सब में केवल F की टर्मोलॉजी पता होगी, R तो यहाँ पे कांस्टेंट है, F पता होगा तो वी इजीली कैलकुलेट CV, Cp एंड गामा। करे कैलकुलेट, पहला हम उठा लेते हैं यहाँ पे फोर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फोर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, DOF बता दो जल्दी से क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल, ठीक है। तो क्या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो केवल ट्रांसलेशन मोशन होता है अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स DOF विल बी ओनली 3। वाइब्रेशनल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके मोशन पे, रोटेशन का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो हमें केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना होता है विच इज 3, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज सीवी, सीवी है आपका फॉर्मूला विल बी F बाय 2 इट्स मल्टीपल R। F 3 है तो पुट कर दो 3 बाय 2 R, ठीक है। नाउ व्हाट इज CP, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो विच इज F प्लस 2 बाय 2 R। F कितना है 3, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 बाई 2 R, ठीक है, दैट इज क्लियर। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा। गामा, गामा का क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, F प्लस 2 इट्स डिवाइड बाय F, तो विच इज 3 प्लस 2 मतलब 5, 5 डिवाइड बाय F विल बी 3। तो इस तरह से हमने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए तीनों वैल्यू कैलकुलेट करी है। सिमिलरली फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इजी है ना, फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो तीनों वैल्यूज। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो DOF कितना होता है बता दो, DOF कितना होता है 5 ना, ठीक है। तो यहां से व्हाट इज CV, CV इज F बाई 2 R, F कितना है 5 तो 5 बाई 2 R। व्हाट इज CP, what is CP, CP is the F plus 2 by 2 R, F plus 2 by 2 R। F कितना है 5 तो 7 by 2 R। and what is the value of gamma, gamma will be F plus 2 is divided by F, तो 5 plus 2 it means 7, 7 is divided by 5। तो इस तरह से फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करी। फॉर द सॉलिड अब बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड पे आओ, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, the specific heat of solids। अब देखो यहाँ पे हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का जो मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल, सॉलिड का मतलब समझते हो ना, दिस इज अ स्टेट, एक स्टेट होती है ना, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड की हम बात करें एज एन रिजिड बॉडी, जो पार्टिकल्स उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, स्ट्रांगली फोर्सेस से वो बाउंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ईच मॉलिक्यूल है, मैं बात कर रही हूँ बेटा, ईच मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, each molecule of solid behave like oscillator, solid behave like oscillator, behave like oscillator, किसकी तरह बिहेव करता है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। अब ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा तो अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके लिए एनर्जी आप क्या डिफाइन करते हो, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो ना ऑसिलेटर के लिए। एंड बाय यूजिंग द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, क्या बोलता है एनर्जी थ्योरम कि काइनेटिक एनर्जी के एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ kT एंड पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड एनर्जी होगी हाफ kT। तो बेटा मैं बात करूं अलोंग द एक्स एक्स, अलोंग क्या हो गया एक्स एक्सिस, कितना हो गया आपका kT, कितना हो गया बेटा kT। सिमिलरली मैं वाई एक्सिस की बात करूंगी, उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ kT एंड द पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो हाफ kT। तो हम बात करें बाय यूजिंग द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, कितना आ रहा है kT। एंड अगेन
along the z direction. This is kT. So total बात करें हम, total energy, total, so total energy of a molecule, एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ कितनी होगी, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों का सम कर दे तो विच इज 3 kT. We have total n number of particles. We have total capital N number of particles. So total energy of specific heat. Total energy of specific heat. बताओ total energy of system. Sorry, total energy of system. तो कितना बताऊं, बोलो. U n से मल्टीप्लाई कर दे 3 kT को. ठीक है, अगेन हम पुट कर दें यहाँ पे कैपिटल N, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N इज डिवाइड बाय n नोट. ठीक है, एंड स्मॉल k को हम यहाँ पे r पुट कर देते हैं. तो n कैपिटल R 3T. ठीक है, ये हमें टोटल एनर्जी पता लग गई फॉर द सॉलिड. अब निकाल लोगे स्पेसिफिक हीट, CV निकालो. फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं n इक्वल टू 1 मोल. तो बता दो कितना होगा, 3RT डेल बाय डेल T. तो कितना आया अपने पास 3R, which is a constant quantity. And the first of all सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करा था किसने, डूलंग और पेटिट ने. डूलंग और पेटिट ने कैलकुलेट करी जो वैल्यू, वो इस वैल्यू से मैच कर रही है. ठीक है, बट उससे क्या ऑब्जर्व करा, एट हायर टेम्परेचर, यदि सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है दैट टाइम तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट टाइम तो 3R ही उसका स्पेसिफिक हीट आ रहा है सॉलिड का. बट जैसे ही लो टेम्परेचर पे इसका स्टडी करा, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो ये रिजल्ट्स उससे मैच नहीं कर रहे. तो कहीं ना कहीं सॉलिड के लिए क्लासिकल थ्योरी, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्लासिकल थ्योरी एट लो टेम्परेचर वर्क ही नहीं कर रहा. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द क्वांटम थ्योरी. और क्वांटम थ्योरी से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जब कैलकुलेट करी तो एट ए लो टेम्परेचर एंड ए हाई टेम्परेचर दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी. उसका स्टडी हम करेंगे इन द फर्दर यूनिट 4. यूनिट 4 में है आपका स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है वहाँ पे. ठीक है, तो फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट करा है बाय यूजिंग द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, और ये इसके एप्लीकेशन पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. मीन फ्री पाथ, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द काइनेटिक थ्योरी. इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट फिनोमेना रहेगा, तो वो भी हमारा परसों से स्टार्ट हो जाएगा. कल हम स्टडी करेंगे मीन फ्री पाथ का. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.